Hello बच्चों, let's read the question. Question says consider a line L 2x minus root 3y is equal to 0 and parameterize C x is equal to tan t, y is equal to 1 upon cos t, t is greater than equal to 0, less than pi by 2. If the area of part bounded by LC and the y-axis is equal to 1 upon 4 ln k, where a comma b belongs to natural number, p is not a perfect square, then find the value of a plus b. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. उसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स. इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे. ये क्या होता है? एक्स अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस a square upon 2 into ln of mod x plus square root of x square minus a square plus constant c. ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है. और सेकंड हम यहाँ पर यूज करेंगे एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व a इज इक्वल टू क्या? इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b x इंटू डी वाई. इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे. क्वेश्चन के अंदर में जो लाइन गिवन है L, वो क्या है? 2x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारा कितना आएगा? 2x इज इक्वल टू रूट 3y आ जाएगा. ये लाइन हमारी कैसे आ जाएगी? पासिंग थ्रू ओरिजिन आ जाएगी. तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 3 अपॉन 2 इंटू वाई. और जो c गिवन है ये क्या है? x इज इक्वल टू tan t और y इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस t. तो यहाँ से हमारा कितना आएगा? x इज इक्वल टू tan t और y इज इक्वल टू आ जाएगा sec t. और जो t है हमारा लेस देन पाई बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम कर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की हम वैल्यू फाइंड आउट करें. तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा? ये सेक स्क्वायर टी माइनस टेन स्क्वायर टी. तो दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना? 1. तो ये हमारा क्या बन गया? हाइपरबोला आया. और x के लिए x हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा. और y हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा. देखो t हमारा 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाया करें. तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया. तो हमारा हाइपरबोला बन गया. अगर हम इन दोनों कर्व को ड्रॉ करें इस कंडीशन के लिए, तो हमारा जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? हाइपरबोला हमारा कहाँ पर आएगा? इसका जो वर्टेक्स होगा वो 1,0,0,1 होगा. यानी कि इस टाइप से आ जाएगा हाइपरबोला हमारा. ये सिर्फ ऊपर वाला ड्रॉ कर लेंगे बिकॉज कंडीशन हमें एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 1 है. तो इसके लिए हमारा ये आ जाएगा दिस इज अवर हाइपरबोला. और फिर y इज इक्वल टू रूट 3/2x. ये हमारी लाइन ऐसी आ जाएगी. ये इसको यहाँ पर कट करिए लेट सपोज. तो ये हमारे पास जो एरिया अंडर द y इज इक्वल टू वाई एक्सिस यानी कि x इज इक्वल टू 0. तो इससे बाउंडेड एरिया हमारा कौन सा आया? ये वाला एरिया आ गया. इस एरिया को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ये पॉइंट हमारा क्या है? 0,1 है. और यहाँ से इसको दो पार्ट में हम ब्रेक करेंगे. ये वाला एरिया और इससे ऊपर वाला एरिया. इसको हमने क्या करा? दो पार्ट में इसको हम ब्रेक करेंगे. इस एरिया को अलग करेंगे और फिर इस एरिया को अलग फाइंड आउट करेंगे. ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा यहाँ पर? ये वाला पॉइंट. अगर x इज इक्वल टू हम यहाँ पर क्या पुट करें? x की वैल्यू हमारी क्या है? रूट 3/2 कर रूट 3/2 y अगर हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर तो कितना आएगा? ये इंटरसेक्शन पॉइंट वाई स्क्वायर माइनस के रूट 3/2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस के 3/4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से कितना जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
प्लस माइनस के रूट 2 आ जाएगी। यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ये हमारा कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। तो ये √3, 2 होगा ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट। तो एरिया अंडर द कर्व फाइनली हमारा कितना आएगा, दिस इंप्लाइज एरिया अंडर द कर्व ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, y पर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 1 तक। तो ये हमारा आ जाएगा 0 से 1। और ये वाला ये एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस वाले एरिया को, ये हमारी लाइन क्या है, x की वैल्यू दैट इज √3/2 इंटू वाई और इंटू में dy आएगा। और फिर प्लस 1 से 2 तक जाएंगे y की लिमिट। और फिर ये हमारा कितना आएगा, x2 माइनस x1। x2 हम किसको यूज़ करेंगे, लाइन को, दैट इज √3/2 इंटू में y और माइनस x1 या x इसको हम क्या, फिर किसको सेपरेट करेंगे, पैरा हाइपरबोला को। ये हमारा कितना आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x हमारा पॉजिटिव रहेगा तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 और इंटू में dy। ये हमारा फाइनल एरिया आएगा इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे। सो √3/2 y का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, लिमिट हमारी 0 to 1। और फिर प्लस इंटीग्रेशन, यह हम इसको कैसे कर ले, अगर हम एक साथ इसको इंटीग्रेट करें, 0 से 1 है, फिर 1 से लेकर के 2 तक, इसको 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2y इंटू डी वाई और माइनस के इंटीग्रेशन 1 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1, इसको ऐसे इंटीग्रेट कर लेंगे इंटू डी वाई। ये हमारा कितना आएगा, √3/2 और y स्क्वायर अपॉन 2, 1/2 को बाहर ले आएंगे तो y स्क्वायर लिमिट हमारी 0 से 2 और सिर्फ हमारा क्या है, माइनस का है, यानी कि माइनस के इसका इंटीग्रेशन कितना जाएगा, y अपॉन 2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 और फिर माइनस के 1/2 आ जाएगा इंटू ln ऑफ मोड y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 और लिमिट है हमारी 1 से 2। तो √3/4 आ जाएगा ये तो, और इंटू में ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर माइनस, इसमें अपर लिमिट को पुट करेंगे। जब अपर लिमिट यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, y/2 और y/2 की वैल्यू यानी कि 2/2 1 आ जाएगा, और √4 माइनस 1 कितना आएगा, √3 आएगा यहाँ पर। तो फिर माइनस के 1/2 इंटू ln ऑफ मॉडुलस ऑफ, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस √3 आ जाएगा, और जब 1 पुट करेंगे 0, और ये 0 log 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये हमारा सिर्फ कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा कैंसिल आउट हुआ, √3 माइनस के √3 और माइनस के 1/2, ये तो पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा ln ऑफ 2 प्लस √3, ये हमारा √3 से √3 और माइनस माइनस हमारा ये प्लस हो जाएगा, तो 1/2 इंटू ln ऑफ 2 प्लस √3। और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 1/4 ln k के इक्वल गिवन है। तो इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ln ऑफ 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 2 की प्रॉपर्टी साथ साथ हमने अप्लाई कर दी, तो 1/4 इंटू ln ऑफ 4 प्लस ये कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, ये तो आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस, और फिर कितना आएगा 2 इंटू √3 इज इक्वल टू 1/4 इंटू ln 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, और 2 जा कितना आएगा 4 √3 आ जाएगा, 1/4 इंटू ln ऑफ ये आ जाएगा 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 3 जा 48। ये किसके इक्वल है, ln k के इक्वल गिवन है। तो a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करें। b हमारा क्या है, b हमारा नेचुरल, a हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और b हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना है 7 और b इज इक्वल टू कितना है 48। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 प्लस 48, तो ये वैल्यू कितनी आएगी
55। तो फाइनल आंसर हमारा कितना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 55। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।